स्वाहा ओम ध्याये नित्यं महेश्वरग्निवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं कृष्णगिराभीतिहस्त्रं प्रसन्नं मदमासीनं समस्तः ततमगणे व्याघ्रकीर्तिं पशानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं स्वाहा ओम देवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनी धीमहि कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ओम आंजनी सुताय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। खड़े हो जाओ। खाली हाथ में हटो, खाली हाथ में हटो। राधे तेरी के भरतपुर के राजा और रानी राजा बिहारी जी को इतना नहीं मानते थे, परंतु रानी का भाव बड़ा था। एक बार कहने लगी कि हे राजा राजा मुझे मेरे बिहारी जी महाराज के दर्शन करा। राजा ने उनकी बात मान ली। चतुरंगनी सेना तैयार करी गई। राजा और रानी दोनों बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए चल दिए। और जब दर्शन के लिए चले, रानी की नयन और बिहारी जी महाराज के नयन आपस में मिल गए। रानी ने कुछ नहीं पूछा। रानी के सिर्फ जुबान पे एक शब्द आया कि बिहारी जी मेरे संग संग चलो, मेरे गांव चलो, मेरे राज्य में चलो, मेरे संग संग चलो। अब बिहारी जी महाराज तो हैं, कोई प्रेम से बुला ले तो आनंद विभूत होकर के चल देते हैं। बिहारी जी महाराज संग संग हो लिए।
लेरे को दीवाल डालन पे, लेरे को दीवाल डालन पे, सभी मले आलन पे, सभी मले आलन पे, सब हरियाणा
ये वो अपने घर चल दिया, उसने अपना जो काम था वो कर लिया। ठाकुर महाराज को बहुत मानता था कि बिहारी जी जाने, हर शब्द बिहारी जी कर देंगे, हर शब्द बिहारी जी कर लेंगे। मन में यही भावना कि बिहारी जी करेंगे सब। अब धीरे धीरे साहूकार का पैसा उस गरीब आदमी ने चुका दिया, और जब पैसा चुका दिया तो उस गरीब आदमी ने कहा कि सेठ जी मुझे इसकी रसीद भी दे दीजिए जो मैं पैसे दिए हैं। तो सेठ जी ने रसीद तो बना ली पर उसे दी नहीं, अपनी डायरी में रख दी और दूसरी कुछ भी लिख के अनाप शनाप दे दिया कि अनपढ़ इसे क्या पता। अब सेठ जी कुछ समय बाद उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया कि तूने मेरे पैसे नहीं दिए। उसने कहा मैंने तो पैसे दिए। उसने कहा रसीद दिखा। अब रसीद बोलती कुछ और है, असली रसीद खुद सेठ जी के पास रखी है। क्या करें? कोर्ट में केस डाल दिया। तारीख आई, तारीख पे गरीब आदमी से जज ने पूछा जिस समय तूने इसे पैसा दिया था सेठ को तेरे पास कौन था? जी मैंने तो बिहारी जी महाराज के सामने दिए थे। हमने तो बिहारी के सामने दिए थे। अब तुझे बिहारी कहाँ रहता है भाई? बिहारी कहाँ? वो तो हमारे गांव में है। तो जज साहब ने उसके समन जारी कर दिए कि अगली तारीख पर आप बिहारी को लेकर के साथ आना। समन हो गए। जो वहां का पेशकार था, चपरासी था, वो समन को लेकर मंदिर भटक रहा। भाई बिहारी का घर कहाँ है? बिहारी का घर कहाँ है? बिहारी का घर कहाँ है? अब समझ ना आए तो एक ने कहा बिहारी का हमारे मंदिर में है, बिहारी का मंदिर है। उसने कुछ करा नहीं, उसने हक करी ना अदा करी, बिहारी जी के मंदिर में समन दिया है पुजारी को, बिहारी जी तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। वक्त ऐसे ही होते, बड़ी अल्लड़ बुद्धि होती है। यदि अपने पे आ जाए भगवान को भी नचा दे। धन्ना जाट की कथा याद है शालिग्राम? जाट की लड़की, पिता बाजार गया, जाट की लड़की डंडा लेकर के बैठ गई, खाओ खींचड़ो। कैसे नहीं खाएगा? खाएगा खींचड़ो। जब तक खिचड़ी नहीं खाई मानी नहीं। भक्त का हृदय ऐसा होता है। भक्त भगवान की। तो पुजारी कहने लगा प्रभु आज तक शादी के न्योते तो बहुत आए, मिठाइयां बहुत आई, शादी के कार्ड बहुत आए, आज समन आ गया, बताओ क्या करूं? वात्सल्य उड़ रहा है मन में वात्सल्य आ रहा है। इस समन आया मंदिर में, बिहारी जी क्या करेंगे? बिहारी जी तो बिहारी जी चले। अब कोर्ट में पेशी हुई, जज परेशान, बुलाओ बिहारी को। कहाँ है? बिहारी आए ना, फिर दोबारा भेजा, पूरे बिहारी को बुला करके लाओ। अगली तारीख दे दी। परमात्मा के वश के कारण जज लेट हो गया, भगवान ने लेट कर दिया। बिहारी जी आए, कटघरे में खड़े हुए, जज इंतजार हो रहा है, जज आएंगे। अब जज साहब जब आए, अब बिहारी जी महाराज को कौन पहचानता? सामने खड़े तो साधारण मनुष्य के रूप में आए। इनको किसके सामने दिया था? इसके सामने दिया था। उनको प्रमाण। तो कटघरे में जो बिहारी खड़ा था, बिहारी जी ने बताया कि सेठ की फला अलमारी में, फला खाता बही में वो रसीद रखी है, तुरंत पेशकार को भेजा लेकर के आओ। चल दी
रसीद पेश कर दी, सेठ को सजा सुना दी गई, जुर्माना लगा दिया। अब जज के मन में भाव आ रहा है, ये बिहारी आदमी कुछ अजीब सा लगा, ये है कौन? उस गांव में गए कि भाई वो उसको बुलाओ, वो कहाँ है? वो कहाँ है? उसका तो मंदिर है, वो तो मंदिर में बैठते हैं। जब मंदिर गए तो देखा क्या मन में वही भाव, कहते ना वात्सल्य उमड़ रहा है। जज साहब मात को घोर हो गए, मन में ये भावना कि मैं मूर्ख, मैं कुर्सी पर बैठा रहा, मेरे गोविंद खड़े रहे और वो भी कटघरे में। उसी समय पागल हो गए और राधा नाम लेते 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 ऐसे पागल हुए कि लोगों ने उनका नाम पागल बाबा रख दिया। आज भी वृंदावन में सबसे ऊंचा मंदिर पागल बाबा का।